हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग देखते हैं किसी जनरल पॉइंट पे, मतलब पॉइंट कहीं भी है। लास्ट दिन हम लोग ये देखे थे ना कि एक डाइपोल है तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। और आज देखेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट पे क्या होगा। तो एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट जो कि डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। याद रखें, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और डाइपोल के सेंटर और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के बीच डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, डाइपोल मोमेंट वाला जो वेक्टर होगा उसमें और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो हमसे पूछा, और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2d लिए, तो पूछा कि इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आप ऐसे फाइंड करेंगे ना तो आपको इसके वजह से निकालना होगा, इसके वजह से निकालना होगा, वेक्टर सम करके नेट निकालना होगा। जब आप नेट वेक्टर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट कितना होगा, KP अपॉन आर क्यूब। P तो आप जानते हैं ना क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, द चार्ज के बीच का डिस्टेंस, अपॉन आर क्यूब। आर ये डिस्टेंस है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कभी आप पूछे कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे होगा, तो इसके साथ एंगल हम जानते हैं। ये क्या है, डाइपोल के सेंटर और पॉइंट को मिलाने वाले लाइन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है बीटा। बीटा क्या है, एंगल विच E net makes with line joining with center of dipole and point P. Net electric field and डाइपोल के सेंटर और पॉइंट P को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल है बीटा। तो वो एंगल अगर कभी पूछे तो वो हम ऐसे निकालेंगे, tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किसके वजह से, डाइपोल के वजह से। जैसे कि एक डाइपोल है, ये यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। अब इस डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट कहीं यहां पे ले लें, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2d और डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, KQ अपॉन R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, KQ अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसके वजह से, इस पॉजिटिव के वजह से क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R। डिस्टेंस कहां से कहां, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। देखिए यहां से यहां R है और ये डिस्टेंस कितना है, D है। तो R प्लस D, तो KQ अपॉन R प्लस D। अब देखिएगा निगेटिव की वजह से, आप जानते हैं कि पोटेंशियल के फॉर्मूला में चार्ज साइन के साथ रखते हैं। तो चार्ज, तो Q के जगह पे माइनस Q अपॉन R। R मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस D है। तो इसमें से ये हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R माइनस D माइनस KQ अपॉन R माइनस D। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि वेक्टर सम करेंगे, इससे डायरेक्टली हम ऐड कर दे। तो क्या हो जाएगा,
के क्यू अपॉन आर प्लस डी माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस डी। एलसीएम लेंगे तो आर प्लस डी इंटू आर माइनस डी। आर प्लस डी से आर प्लस डी कैंसिल, क्या बचेगा के। अच्छा ऐसा करो ना, के क्यू यहां भी है, के क्यू यहां भी है, तो के क्यू कॉमन ले लो। उसके बाद के क्यू कॉमन ले लिए, उसके बाद देखिएगा आर प्लस डी से आर प्लस डी कैंसिल, ऊपर बचेगा आर माइनस डी, माइनस आर माइनस डी से आर माइनस डी, ये आर प्लस डी, तो आर और माइनस डी। देखिए निगेटिव साइन है, माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तब तो लिखेंगे। तो ये आर प्लस आर कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस डी माइनस 2 के क्यू डी माइनस 2 के क्यू डी अपॉन ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी। क्या हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिएगा, आप जानते हैं चार्ज इंटू पॉजिटिव चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2d, ये बोलते हैं p, मतलब p है 2qd, 2qd को p, तो 2qd इसको क्या बोल देंगे p, तो माइनस p के या kp लिखो, वही चीज है k और ये हो गया p, माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां पे हम क्या लें कि r जो है ये ज्यादा है d से, मतलब चार्ज बहुत पास पास में है, d इज वेरी वेरी लेस देन r। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल का, माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। डी को नेग्लेक्ट कर देंगे, डी बहुत छोटा है इसीलिए, तो माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेशन भी ध्यान में रखें, बोर्ड में पूछा जा सकता है। और जो बच्चे जिनका बोर्ड नहीं है वो नहीं भी देख सकते हैं, ऐसे बस कंसेप्ट समझ जाए। कुछ है तो नहीं, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल दिए, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल दिए और दोनों को ऐड कर दिए, वही तो किए। पॉजिटिव की वजह से निकाले, नेगेटिव की वजह से दोनों को ऐड कर दिए, और बाद में ये डिस्टेंस कम होता है, डी कम होता है, आर ज्यादा होता है, इसलिए डी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिंपली आंसर लिख देते हैं। तो फॉर्मूला कम से कम याद रखना चाहिए कि नेट पोटेंशियल होता है माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगला देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा। ये तो एक्सियल लाइन का बात हो गया। On the equatorial line, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे तो यहां पे चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे चार्ज है माइनस क्यू। ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये बीच का डिस्टेंस ये है d और ये भी d और ये डिस्टेंस r। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, तो √ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। निगेटिव की वजह से KQ, ये भी तो ये है D, ये है R, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, लेकिन चार्ज माइनस है, निगेटिव चार्ज है, इसीलिए माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
अब हमसे पूछा कि बताओ भाई नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर ले, दोनों अमाउंट सेम है, दोनों अमाउंट सेम है, बस नेगेटिव का फर्क है। तो जब ऐड करेंगे नेट पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे डाइलेक्ट्रिक के वजह से पोटेंशियल होता है जीरो। इसमें भी उसी तरीके से देखेंगे। अगला कि किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो जनरल पॉइंट का भी देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट P, एट अ जनरल पॉइंट P, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे अगर प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, यहां से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। किसी जनरल पॉइंट पे होगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको करके खुद से भी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे तो क्या होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, इस पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज। तो अगर एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो देखिएगा क्या होगा, इस पे इस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ होता है तो उस पर फोर्स लगता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये मान लो कि ये एंगल है कुछ थीटा और ये टोटल डिस्टेंस 2d, डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ होता है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, QE। अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना तो इधर लगेगा QE। कहने का मतलब कि अगर एक डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस पे नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो। ये मूव नहीं इधर उधर चलेगा, ट्रांसलेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, QE ही लगेगा। तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो ये लिख लेंगे, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म electric field, then net force on the dipole is zero। डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। अब क्वेश्चन है कि सर नेट फोर्स जीरो अगर लगता है तो क्या टॉर्क वगैरह कुछ लगेगा क्या? टॉर्क मालूम है कि टॉर्क की वजह से क्या होता है, रोटेशन होता है। अभी मैं आपको बताता हूं। ऐसे आप देखेंगे, मान के चलो कि ऐसे एक पेन रखा हुआ है,
एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे ही रेस्ट में रहेगा। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे, ये जो ऐसे रखा हुआ है, जब एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये ऐसे होगा। अब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, लेकिन यहां से यहां तक इसमें मोशन हुआ ना, देखो यहां से यहां तक इसमें मोशन हुआ, इसके वजह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ेगा, फिर पॉजिटिव पे फोर्स इधर, निगेटिव पे फोर्स इधर। अब इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फिर घूम जाएगा, और फिर अपने मोशन की वजह से ऐसे, यानी कि ऐसे 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 इसमें होते रहेगा। रोटेशन हो रहा है, तो ये रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। बात समझ में आया ना। अभी ऐसे कंडीशन में है, अभी ये क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मान लो कि ऐसे घूम गया, तो पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, निगेटिव पे इधर, तो फिर इधर फोर्स लगेगा, तो इसी पोजीशन पे वापस आएगा, यानी कि इसी में ये SHM करेगा, इधर उधर ऑसिलेशन होगा। चलिए इसके बारे में भी और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, कि डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल। अगर एक डाइपोल ऐसे है, इधर फोर्स लगा QE और इधर फोर्स लगा QE, ठीक है, ये सेंटर लाइन है, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस D और ये भी डिस्टेंस D। तो देखिएगा, अगर इसे हम पीछे ड्रॉ करें, तो ये है D, ये है, तो ये हो जाएगा D cos थीटा, और ये हो जाएगा, ये लेंथ है D, तो ये होगा D cos थीटा जिसके साथ एंगल है, और ये हो जाएगा D sin थीटा। उसी तरीके से ये लेंथ भी हो जाएगा D sin थीटा। τ1, इसके वजह से टॉर्क होता है फोर्स, जो फोर्स है ये इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स का, D sin थीटा, तो τ1 हो जाएगा QE D sin थीटा। डायरेक्शन देखना है, तो देखो इसमें फोर्स इधर लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, सोचो ना, इसमें फोर्स लगेगा इधर, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। τ2, इस पे जो टॉर्क लगेगा, फोर्स इस पे भी है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस D sin थीटा। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखिएगा एक बार, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा ना ऊपर, क्योंकि ये नीचे आएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये भी कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर नेट टॉर्क निकाले, नेट टॉर्क दोनों क्लॉक, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2QE D sin थीटा, ठीक है, 2QE D sin थीटा, ये जो है नेट टॉर्क हो गया। अब हम ऐसा करें, 2Q इंटू D, ये क्या होता है, P, तो इसको बोल सकते हैं PE sin थीटा, ठीक है, PE sin थीटा, ये नेट टॉर्क है। और इसे हम क्या बोलते सकते हैं, P क्रॉस E, क्योंकि आप जानते हैं कि A क्रॉस B 11th फैक्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा, तो AB sin थीटा को A क्रॉस B लिखेंगे, तो PE sin थीटा को क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। तो आप याद रखेंगे कि नेट टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या देगा, नेट टॉर्क देगा। अगर ऐसा हुआ कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, चलिए ये पहले देख लिए ना, अब थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से करते हैं क्योंकि डायग्राम बना करके हम लोग अच्छे से देख सके। तो इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का वैल्यू भी 0। तो साइन मतलब कि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हम डाइपोल को ऐसे रखें, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, या ऐसे रखें, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन 0, इसका डायरेक्शन क्या होता है माइनस से प्लस, तो इधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये भी इधर है, डाइपोल मोमेंट यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है यानी 180 डिग्री। इस केस में नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क तो आप बोलेंगे PE साइन 0 और 0 साइन 0, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि ऐसे रखा हुआ है तो नेट टॉर्क 0 होगा। कहने का मतलब कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को हम ऐसे रख दें तो इसमें एसएचएम होगा क्या, अगर ऐसे रख दे तो नहीं होगा, याद रखिएगा एसएचएम या ऑसिलेशन ऐसे रख दे तो नहीं होगा। तब कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके मूव जरूर कराना होगा। इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा फोर्स यहाँ से डिस्प्लेस करके किसी एंगल पे भेजना होगा, तब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा इसमें। अगर ऐसे सिर्फ रख देना तो टॉर्क ही 0 है, नेट फोर्स तो अभी भी 0 होगा, इधर क्यू ही इधर माइनस क्यू ही, नेट फोर्स 0 मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, और टॉर्क भी 0 यानी कि रोटेशन जो हो रहा था वो भी खत्म। रोटेशन क्यों होता है, ये टॉर्क की वजह से, तो टॉर्क ही 0 है तो वो भी नहीं होगा रोटेशन। अब क्वेश्चन है कि इसमें टॉर्क 0 हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा और कहां होगा, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, देखो टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा कितना हो जाए 1 हो जाए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाए, और साइन थीटा 1 कब होगा, जब 90 डिग्री हो जाए थीटा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप ऐसे रखें, डाइपोल अगर आप ऐसे रखते हैं तब टॉर्क मैक्सिमम होगा, और ये टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया यानी कि PE। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दे, और कितना होगा PE होगा। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।